जब भगवान इंसान बनकर धरती पर आए तो उन्होंने अपने बनाए हुए कायदे कानून खुद पे भी लागू किए, और जैसा हर आम इंसान के साथ होता है उनके साथ भी वही हुआ। और जरूरत पड़ने पर उन्होंने ये भी दिखाया कि सर्वशक्तिमान वही है। और जो तुम कहती हो कि कृष्ण की कितनी सारी रानियां थी, वो लाखों रानियां नहीं, वो सारे उनके भक्त थे। और भगवान तो सबके साथ रहता है। ये सारी बातें आपको किस्से और कहानियों की तरह नहीं लगती? अब जैसे ये तुम्हें पता होना चाहिए कि राम की जन्मभूमि अयोध्या है, नेपाल में माता सीता की, रावण की लंका है, मथुरा, द्वारिका, काशी, और ये सारे प्रूफ हमारे धर्म में ही है। और इसके अलावा पूरी दुनिया में सनातन की निशानियां हैं, समझी? चलिए। मैडम, एक गुजारिश थी। हाँ बोलिए। पार्लियामेंट में तो हमारी सुनी नहीं जाती। क्या हम अपने बंगाल ओबीसी रिजर्वेशन में अपने रोहिंग्या, बांग्लादेशी, मुस्लिम भाइयों को जगह दे सकते हैं? इस पर हमने कमेटी बिठाया है, डिस्कस हो रहा है। इससे हमें बहुत फायदा होगा मैडम। एक तो हमारे वोट बढ़ेंगे और दूसरा रिजर्वेशन पाने के लिए हिंदुओं को कन्वर्ट करना आसान हो जाएगा। कमेटी का रिपोर्ट आने दो। जी शुक्रिया। क्या बात है, आज अब फिर बहुत परेशान लग रही हैं। हाँ। एक बात कहूँ आपसे? हाँ बोलो। आप ना आज की नमाज मेरे साथ पढ़िए, आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको बहुत सुकून मिलेगा। तुम ही नहीं, हमारे यहाँ भी मदरसे में हमारे कई दोस्त थे जो हर वक्त धर्म की बातें करते थे, जैसे कि तुम करती हो। नहीं, आप गलत समझ रही हैं। मैंने बस आपको उदास देखा तो। रोजा जी? धर्म कोई चक्की नहीं है जिसमें आदमी पिसता रहे। धर्म एक जीने और इंसानियत सिखाने का रास्ता है, समझी? और वैसे भी जन्नत तो सिर्फ मर्दों को मिलेगी, तुमको नहीं। फिर क्यों परेशान हो? एक बार ध्यान लगाकर ओम का जाप करके देखो। औरों का तो पता नहीं, पर तुमको सुकून और शांति जरूर मिलेगी। विशाल जी, आप लोग? विद्युत मंत्री से मिलने कोलकाता जा रहा हूँ। अब आपको ना कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये लीजिए, आपके पेपर्स आ गए। पेपर्स? वाह! चलिए, थैंक यू सो मच। टेक केयर। हाँ, थैंक यू वेरी मच। हर खास व आम को इत्तला दी जाती है। आज से हमारे यहाँ शरई कानून लागू हो रहा है, जिसमें टीवी देखना, गाने गाना या गाने सुनना, शराब पीना, मोबाइल रखना और कैरम खेलने पर सख्त पाबंदी रहेगी। कोई भी ख्वातीन अपने घरों से बगैर पर्दा न निकले। जिन लोगों ने भी इस कानून को तोड़ने की कोशिश की, उसे शरीयत के हिसाब सख्त सजा दी जाएगी। ये सब क्या है रोजा? आज से हमारे हमारे मजहब में ऐसा ही होता है।
मैं एक हिंदू हूँ, मैं नहीं मानती ये सब। गाने गाना क्या मानना ही पड़ेगा क्योंकि ये अजहरुल साहब का फतवा है। मोबाइल रखना, तुमने हमेशा इनकी तरफदारी की है। तुम भी तो औरत हो, क्या तुम नहीं चाहती कि तुम भी इंसानों की तरह जो चीज मर्जी पहनो, जहाँ जी चाहे घूमो फिरो? नहीं, मैं नहीं चाहती ये। क्यों? चाहा था जब नई नई शादी हुई थी, शौहर के घर गई थी, घर वालों की बहुत याद आती थी। पास में एक फूफी रहा करती थी मेरी, तो एक दिन अपने देवर के साथ दोपहर में उनके घर चली गई। और आपको पता है जब मैं वापस आई तो क्या हुआ? क्या? मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दिया। ओ माय गॉड, इतनी छोटी बात को लेकर? आपको पता है मेरे पास न रहने के लिए घर था, न कुछ खाने के लिए। मैं बहुत बेबस हो गई थी। मैं अपना तो घर भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। बहुत रोई, बहुत गिड़गिड़ाई, पर मेरी किसी ने भी नहीं सुनी। और फिर उसके बाद अजहरुल साहब, पता है उन्होंने क्या किया? अगर ये दोबारा तुम्हारे साथ रहना चाहती है तो शरीयत के मुताबिक हलाले के बाद ही इसे हम तुम पर जायज कर पाएंगे। हुजूर, मुझे मंजूर है। नहीं नहीं, मुझे मंजूर नहीं है। क्या आप क्या कह रहे हैं? आपके रहते हुए मैं किसी और के साथ? खामोश, ये शरई मसला है। जाने दीजिए हुजूर, आप इसकी बातों में मत आइए। हलाला किसके साथ होना है वो आप तय कीजिए। याकूब साहब हलाले के लिए बेहतर रहेंगे। नहीं नहीं नहीं, आप बोलिए ना अजहरुल साहब, ऐसा ना करें। एक बार बोलिए, ऐसा ना करें हुजूर। मेरी बात सुनिए हुजूर, ऐसा मत करिए। आप बोलिए ना। फिर क्या हुआ? फिर अल्लाह के वास्ते छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे। मैं उससे गुजारिशें करती रही कि मुझे छोड़ दे, मुझे तलाक दे दे, पर उसने मेरी एक न सुनी। फिर जब एक नई औरत आई तब उसने मुझे तलाक दिया। तब तक शमशाद दूसरी शादी कर चुका था और मेरी जिंदगी के सारे रास्ते बंद हो गए। फिर मैं अजहरुल साहब के पास गई। उनकी हवेली के बाहर कई दिनों तक भूखी प्यासी ऐसे ही पड़ी रही। फिर उन्होंने मुझ पे तरस खा के यहाँ नौकरी पे रखवा दिया। तुम बहुत बहादुर हो रोजा। आज तक मुझे लगता था कि मैंने हिंदू होते हुए बहुत कुछ खोया है, लेकिन आज पता चला कि तुमने मुसलमान होते हुए भी बेगुनाह की सजा काटी है। डिवोर्स दे हस्बैंड और हलाला हो बीवी का, ये कैसी बात हुई यार रोजा? मुझे माफ कर दो बहन। मुझे पता है मेरी बातों से आपको बहुत तकलीफ हुई होगी, पर ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मैं आपसे करना चाहती हूँ। हाँ बताओ। नहीं, ये सही वक्त नहीं है। मैं कुछ समझी नहीं। फिलहाल मैं आपसे बस इतना कहना चाहती हूँ, आप यहाँ पे सेफ नहीं है। क्या? आप अपना ख्याल रखिए। मिस करूंगा मैं आपको। हेलो हेलो। हाय सुहासनी, हेलो। तुम कल आने वाली थी ना? हाँ, पर प्रतीक ने मुझे बाहर जाने से मना किया है और मुझे भी कुछ अजीब लग रहा है। रोजा भी कह रही थी कि मेरा यहाँ रहना अभी सेफ नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, मैं कनाडा जा रहा हूँ, कुछ दिन आप यहीं रुको। अपनी कंपनी में जॉब देखकर आपको बुला लूंगा। मुझे दिल्ली जाना है मोदी जी से मिलने। हम लोगों का यहाँ का काम अब खत्म हो गया है। आप सुहासनी, हाँ हम कल 2 बजे की ट्रेन से दिल्ली वापस जा रहे हैं। मैं स्टेशन पे तुम्हारा इंतजार करूंगी। जी, मुझे प्लीज यहाँ से ले जाइए। मैं अभी निकलती हूँ, मुझे जाना होगा।
ध्यान रखना अपना। जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जी कौन? आप रोजा की फूफी हैं? रोजा हमारे यहाँ काम करती थी, वो 2 दिन से आई नहीं है। जी वो यहाँ नहीं रहती, हम नहीं उसको जानते। अरे सर, अल्लाह के नाम पे कुछ, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दीजिए, अल्लाह आपको बरकत दे। अल्लाह के नाम पे कुछ, अल्लाह के नाम पे कुछ खैरात। स्नेहा, तुम जैसे को तो भीख देना भी गुनाह है, लेकिन तुम्हारी ये हालत। दीदी, उसने मुझे 1 साल बाद ही तलाक दे दिया और मेरी ये हालत हो गई है। तुम जैसी लड़की जब अपने धर्म के खिलाफ जाकर शादी करती है ना, तो कई लड़कियों के रास्ते खुल जाते हैं और फिर वो लड़कियां भी वही करती है। और उन लड़कियों के साथ क्या होता है ना, वो अंजाम भी लोगों को पता होना चाहिए। दीदी सुनो ना, दीदी दीदी मेरी बात तो सुनो। हेलो हेलो मैम, आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं रोजा बात कर रही हूँ। रोजा, कहाँ गायब हो तुम? मैं तुम्हारे घर भी आप नहीं। मेरी फिक्र मत करिए, मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगी। आप मेरी बात सुनिए। हाँ बोलो। मैडम, आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। ये जो प्रतीक साहब है, ये प्रतीक नहीं अतीक खान है, MP महमूद साहब के भाई। तुम क्या बोल रही हो रोजा? हाँ, और मुझे भी नौकरी पे सिर्फ इसीलिए रखा गया था ताकि मैं आप जैसे को इस्लाम में ला सकूं। इसीलिए मैं आपसे सिर्फ दीनी बातें करती थी। पर तुम हो कहाँ? आप मेरी बिल्कुल फिक्र ना करें, आप मेरी बात सुने। MP महमूद का और अतीक का बहुत बड़ा नेटवर्क है। उनका जो काम है बांग्लादेश से लेकर म्यांमार तक फैला हुआ है। और हिंदुओं की जो दीनी किताबें है ना, वो गलत छापकर लोगों तक पहुंचा रहे हैं और हिंदुओं को आपस में लड़ा रहे हैं। मैडम, आप मेरी बात सुन रही है ना? हेलो रोजा, हेलो 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 हेलो। मैंने तुम्हें समझाया था ना कि घर से बाहर मत निकलना। मैं कहीं रोमांस करने नहीं गई थी। रोजा मुझसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उससे पहले वो गायब हो गई थी। अरे मैंने तुम्हें 1000 बार समझाया कि हमें यहाँ पे किसी से कोई मतलब नहीं रखना है। वजह? क्योंकि तुम विदेशी हो। ये वजह नहीं है। मेरे साथ आए हुए लोग 2000 देकर इस देश के नागरिक बन चुके हैं और मुझे बस बेवकूफ बनाया गया। इसका मतलब? मैं खूब जानती हूँ कि तुम MP महमूद खान के भाई प्रतीक नहीं अतीक हो। वेद और पुराण में झूठी बातें छापकर लोगों को गुमराह कर रहे हो। और मेरी जैसी कई हिंदू लड़कियां तुम्हारे लव जिहाद का शिकार बन चुकी है। और वो कई बच्चों की माँ भी बन चुकी हैं। मुझे और मेरे महादेव की आस्था को इतना कमजोर मत समझना अतीक खान कि मैं तुम्हारे एहसान भूल जाऊं। एहसान होता ना तो आज तुम मेरी होती। तुम झूठे और मक्कार हो, साथ ही हैवान भी हूं मैं। अब बहुत हुआ। मेरी तो तुम अतीक खान को मारोगी? मैं अतीक खान को नहीं, मैं एक राक्षस का वध करूंगी।